हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं कॉन्जुगेशन ऑफ इरेगुलर वर्ब्स। मतलब जो कुछ कुछ इरेगुलर वर्ब है उनका उसको हम कॉन्जुगेट कैसे करते हैं, है ना। तो इरेगुलर वर्ब वो होती है जिसका ना कॉन्जुगेशन सब सब्जेक्ट प्रोनाउन के साथ ना अलग होता है। वैसे अलग तो सबका ही होता है, आपने देखा, जैसे ईयर एंडिंग वर्ब। बट इसमें क्या है, जैसे ईयर एंडिंग वर्ब आपने पढ़ी, तो ईयर एंडिंग वर्ब में क्या था, ज में ईआर हट के ई लग जाता था, क्यू में ईआर हट के ई एस, एल एल में ई, और नू में ओ एन एस, वू में ई जेड, आई एल एस और ई डबल एल एस में ई एन टी। और अगर आई आर हो तो ज में आई आर हट के आई एस, क्यू में भी आई आर हट के आई एस, और एल एल में आई आर हट के आई टी, और उसमें नू में आई डबल एस ओ एन एस, आई डबल एस ई जेड और आई डबल एस ई एन टी। और अगर आरी हो तो आरी में क्या होता था, आरी में ज में आरी हट के एस लग जाता था, ट्यू में भी आरी हट के एस, और ए ले लो तो बस आर ही हट जाता था। और नू में ओ एन एस, वू में ई जेड, आई एल एस और उसमें ई एन टी, है ना। ऐसे कॉन्जुगेट करते थे अपन। बट इसमें क्या होता है, जैसे जो वर्ब अपन को दिखती है ना, उसका कॉन्जुगेशन वैसा नहीं होता, उसका कॉन्जुगेशन टोटली अलग होता है। जैसे ई आर हो तो ई आर की कॉन्जुगेशन ई आर जैसी नहीं होगी, मतलब एकदम ही अलग, पूरा ही अलग। तो जैसे अभी मैं आपको बताऊंगी कुछ कुछ वर्ब्स, मतलब जो जो इंपॉर्टेंट वर्ब है, इरेगुलर वर्ब्स मैं बताऊंगी, तो आप खुद देख के समझ जाओगे कि क्यों हम इसे इरेगुलर वर्ब्स बोलते हैं। तो ठीक है, तो हम देखते हैं। तो पहली वर्ब हम देखते हैं एत्र वर्ब। इसका मीनिंग होता है टू बी, है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ब है, मतलब आपको इसकी कॉन्जुगेशन ना याद होनी ही होनी चाहिए, बहुत यूज में आता है। जैसे कि अभी अपन ने प्रेजेंट टाइप वर्ब, मतलब प्रेजेंट फॉर्म पढ़ रहे हैं वर्ब का, आगे चल के हम उसका पास से कंपोजिट पढ़ेंगे, मतलब पास्ट टेंस। तो उसमें भी ये वर्ब बहुत यूज में आती है, मतलब अब ये आती ही यूज में, आपको इसकी कॉन्जुगेशन याद होनी ही होनी चाहिए। तो देखते हैं कि कैसे कॉन्जुगेट करते हैं इसे। जैसे कि ये वैसे है तो आरी एंडिंग वर्ब, बट इसका कॉन्जुगेशन आरी एंडिंग वर्ब जैसा होता ही नहीं है, इसका कॉन्जुगेशन बहुत अलग होता है। जैसे कि ज के साथ ज के साथ इसका कॉन्जुगेशन होता है सुई, एस यू आई एस। आप जैसे देख रहे होंगे, देखो ये वर्ब स्टार्ट है ई से, एत्र वर्ब, और इसका कॉन्जुगेशन ज के साथ सुई। देखो कितना अलग है ना, तो इसलिए इसे हम इरेगुलर वर्ब बोलते हैं, क्योंकि इसका कॉन्जुगेशन टोटली अलग होता है। देखो लिखा वर्ब ई से है और कॉन्जुगेशन देखो एस से है, तो इसलिए आपको ये याद होना चाहिए, मतलब आपको ये याद करना पड़ेगा। इसका कोई शॉर्टकट नहीं है याद करने का, आपको उसको अच्छे से याद करना ही पड़ेगा देखकर, है ना। तो क्यू के साथ, और क्यू के साथ इसका कॉन्जुगेशन होता है ई एस, ओके। और एल एल के साथ होता है ई एस टी, और नू के साथ होता है सोम, एस ओ एम ई एस, और वू के साथ होता है ई टी ई एस, और आर एल एस और ई डबल एल के साथ होता है एस ओ एन टी। तो आप कॉन्जुगेशन देख के समझ ही जाओगे कि क्यों हम इसे रेगुलर वर्ब बोलते हैं, क्योंकि इसकी कॉन्जुगेशन देखो है तो ये आरी एंडिंग वर्ब, बट इसकी कॉन्जुगेशन बिल्कुल ही अलग है, वैसे भी अलग है। और देखो वर्ब बी से स्टार्ट है, और ज में देखो सुई, नू में देखो एस से स्टार्ट है, इल में एस से। तो ठीक है, तो इसलिए इसलिए इसको रेगुलर वर्ब बोलते हैं, और आपको इसको अच्छे से याद करना है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ब है, इसकी कॉन्जुगेशन आपको याद होनी ही होनी चाहिए। जैसे कि देखो इसमें लिखा ज सुई, तो इसका मीनिंग हुआ आई एम। क्या हुआ, आई एम। और यहाँ पे क्यू एस, इसका मतलब यू आर। क्या हुआ, यू आर। और यहाँ पे क्या है, एल एल एस, तो इसका मतलब हुआ ही इज और शी इज। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, न्यू सोम, इसका मीनिंग हुआ वी आर, है ना। फिर क्या है, वू एट, इसका मीनिंग हुआ यू आर, मतलब प्लूरल वाला यू आर, यहाँ पे सिंगुलर वाला यू आर, है ना। और फिर क्या है, एल एल, मतलब आई एल एस और ई डबल एल एस और सोन, इसका मीनिंग हुआ दे आर। दे आर, मतलब दोनों का मीनिंग दे होता है, तो दे आर। ठीक है, तो इसका ऐसा मीनिंग होता है और इसकी कॉन्जुगेशन ऐसी होती है। आप इसको अच्छे से याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ब है, ओके। तो चलो अब हम देखते हैं अवर वर्ब का कॉन्जुगेशन। इसका मीनिंग है टू हैव। तो ये वाली इरेगुलर वर्ब भी ना बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ब है, इसकी कॉन्जुगेशन भी ना आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि आगे चल के, जैसे अभी हम प्रेजेंट टेंस का पढ़ रहे हैं, आगे चल के आ जाएगा मतलब पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, ये भी पढ़ेंगे, तो ये वाली वर्ब ना बहुत यूज में आती है। तो इसकी कॉन्जुगेशन आप अच्छे से याद करना है, ठीक है। तो इसकी कॉन्जुगेशन ऐसे होती है, जैसे कि ज के साथ आता है ए आई, ठीक है। अब ए क्या है, वॉवल, तो वॉवल के चक्कर में जो जे के आगे ई आई, ई हट जाएगा और ई की जगह आ जाएगा अपॉस्ट्रोफ, ठीक है। तो आप ध्यान रखना, जब भी आप कोई वर्ब जे ज के साथ कॉन्जुगेट करते हो, और अगर वो वर्ब वॉवल से स्टार्ट है, तो जे के आगे से ई हट जाएगा और ई की जगह आ जाएगा अपॉस्ट्रोफ, ठीक है। फिर क्या है, ट्यू, ट्यू के साथ आता है ए एस। फिर क्या है, एल एल, एल एल के साथ आता है ए। फिर क्या है, नू, नू के साथ आता है वो, ए वी ओ एन एस। फिर क्या है, वू, वू के साथ आता है आवे, ए वी ई जेड।
फिर क्या है ILS ELLES, इनके साथ आता है ONT। ठीक है, तो आप देख सकते हो उसका कॉन्जुगेशन कितना अलग है, मतलब वर्ब कैसी है और कॉन्जुगेशन कैसा है, तो इसलिए हम इसे इरेगुलर वर्ब की कैटेगरी में डालते हैं। ठीक है, तो इसका मीनिंग वैसे तो टू हैव है, बट अगर हम इसको लगाते हैं ज के साथ, मतलब ज ए, तो इसका मीनिंग हो गया आई हैव। फिर क्या है QS, तो इसका मीनिंग हुआ यू हैव, मतलब सिंगुलर वाला यू, सेकंड पर्सन की अपन बात कर रहे हो तो ये वाला क्यू मतलब यू, तो यू हैव। फिर क्या है LLA, इसका मीनिंग है ही हैज और शी हैज, क्योंकि ही के साथ तो हैज लगता है, तो ही हैज या फिर शी हैज। फिर क्या है नूजाबो, इसे ना हमें नूजाबो प्रोनाउंस करेंगे। वैसे जनरली क्या होता है, कोई भी अगर वर्ड के एंड में अगर एस लगा होता है तो वो वाला जो एस होता है ना प्रोनाउंस नहीं होता, बट अगर उस वर्ड के आगे जैसे कि इस वर्ड के लास्ट में क्या एस, और फिर जो उसके बाद जो वर्ड है वो अगर वॉवल से स्टार्ट है, तो जो ये वाला एस होगा ना वो भी प्रोनाउंस होगा, तो इसलिए हम वैसे हम नू को नू बोलते हैं ना, बट अगर इसके आगे देखो मतलब वर्ब है वो वॉवल से स्टार्ट है, तो इसलिए हम इसे प्रोनाउंस करेंगे नू जाबो। क्या बोलेंगे नू जाबो। वैसे ये है देखो इस वर्ड के एंड में एस है, वैसे ही इसको हम वो बोलते हैं, बट इस वर्ड मतलब क्या बोलते हैं सब्जेक्ट प्रोनाउन के बाद जो वर्ब है वो ए से स्टार्ट है, मतलब वॉवल है, तो इसलिए हम इसे प्रोनाउंस करेंगे वूज आवे, मतलब एस को भी प्रोनाउंस करेंगे। ठीक है, तो इसका मीनिंग नूज आवो, इसका मीनिंग हुआ वी हैव। फिर क्या है वूज आवे, इसका मीनिंग हुआ यू हैव, मतलब प्लूरल वाला यू। ठीक है, फिर क्या है इल एल ऑन, देखो यहाँ पे ओ है वो भी वॉवल से स्टार्ट है और इन वर्ड के लास्ट में एस है, तो ये एस प्रोनाउंस होगा इल्स एल्स ऑन। ठीक है, इल्स या फिर एल्स ऑन, तो इसका मीनिंग हुआ दे है, दोनों का मीनिंग दे होता है, तो दे है। ठीक है, तो ये इसका कॉन्जुगेशन है, आप इसको अच्छे से याद कर लेना। ओके, तो चलो अब हम देखते हैं आले वर्ब की कॉन्जुगेशन। इसका मीनिंग है टू गो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मतलब वर्ब है, ये भी बहुत यूज में आती है फ्रेंच में, इसकी कॉन्जुगेशन भी आपको याद होनी ही होनी चाहिए। ठीक है, तो इसे हम ऐसे कॉन्जुगेट करते हैं, जैसे वैसे तो ये ईयर एंडिंग वर्ब, बट ये ईयर एंडिंग ऑफ ऐसे कॉन्जुगेट होती नहीं है, बिल्कुल ही अलग होती है। जैसे कि जर्म के साथ आता है VAIS, ट्यू के साथ आता है VAS, एल के साथ आता है VA, और नू के साथ आता है आलो ALLONS, और भू के साथ ALLEZ, और एल के साथ होता है VONT want। तो आप देख ही रहोगे, देखो टोटली अलग है। देखो वर्ब स्टार्ट है ए से, बट इसका कॉन्जुगेशन स्टार्ट हो रहा है वी से, ज वे मतलब वी। ट्यू में भी देखो वी से स्टार्ट है, एल में वी से स्टार्ट है, बस नू वो है जिसमें ना ईयर हट के ऑर्डर्स में क्या वो में ईयर हट के इजेड लगे, ऐसे मतलब ईयर एंडिंग वर्ब नॉर्मली कॉन्जुगेट होती है, बट ILS और EWS में फिर देखो फिर भी आ गया, तो इसलिए हम इसे इरेगुलर वर्ब में डालते हैं, क्योंकि देखो वर्ब स्टार्ट है ए से, बट इसका जो कॉन्जुगेशन है वो देखो किससे वी से, इसलिए तो इसका ऐसा मीनिंग ऐसा हुआ। इसका वैसे मीनिंग होता है टू गो, बट अगर देखो लगा ज वे, तो इसका मीनिंग हुआ आई गो। ठीक है, फिर क्या है ट्यू वा, इसका मीनिंग हुआ यू गो, सेकंड पर्सन सिंगुलर वाला यू गो। फिर क्या है इल एल वा, इसका मीनिंग है ही गोस और शी गोस। ठीक है, फिर क्या है नू जालो, मैंने क्या बताया था देखो नू के बाद देखो इस वर्ड के लास्ट में क्या है एस, और जो इस वर्ड के बाद जो वर्ड है वो वॉबल से स्टार्ट है, तो हम इस वाले एस को प्रोनाउंस करेंगे। वैसे जनरली एस प्रोनाउंस नहीं होता, बट इस वर्ड के बाद वॉबल है तो इसे हम एस को प्रोनाउंस करेंगे, तो ये हुआ नू जालो, इसका मीनिंग हुआ वी गो। फिर क्या है वू जाले, इसका मीनिंग हुआ यू गो, प्लूरल वाला यू। ठीक है, यू गो। फिर क्या है ILS और ELL मतलब LL वोन, इसका मीनिंग हुआ दे गो, दोनों का मीनिंग दे होता है, तो दे गो। ठीक है, तो ये कॉन्जुगेशन होती है इस वर्ब की, तो आप इसको अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ब है, इसकी कॉन्जुगेशन भी आपको याद होनी होनी चाहिए। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से याद कर लेना इसकी कॉन्जुगेशन भी। तो चलो अब हम देखते हैं वुआर वर्ब का कॉन्जुगेशन। इसका मीनिंग होता है टू सी। ये वाली वर्ब जो मैंने आपको पहले 3 बार पढ़े उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट हाँ इंपॉर्टेंट तो है, मतलब इसकी कॉन्जुगेशन भी आपको याद होनी चाहिए, बट इतनी नहीं है जितनी जो पहले जो मैंने आपको 3 कराई ना, वो तो बहुत ही ज्यादा है, उसकी कॉन्जुगेशन तो आपको याद होनी ही होनी चाहिए। ये भी इंपॉर्टेंट है, आपकी इसकी भी याद होनी चाहिए, बट वो वाली 3 तो बहुत ही ज्यादा थी। ठीक है, तो इसकी कॉन्जुगेशन ऐसी होती है जैसे कि ज में लगा VOIS, क्यू के साथ लगता है VOIS, एल में VOIT, नू में VOYONS, वू में VOYEZ, और ILS और ELLES में BOIENT। ठीक है,
वैसे तो मुझे इसकी कॉन्जुगेशन जो मैंने आपको आईआर एंडिंग वर्ब पढ़ाई थी, उससे एक्सेप्शन भी करा देनी चाहिए थी, बट उस टाइम थोड़ी मिस हो गई थी क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो बन गई थी, तो मैंने इसकी कॉन्जुगेशन अभी करा दी, है ना। क्योंकि देखो आपको वैसा ही लग रहा होगा, क्योंकि देखो ज में तो सेम है, मतलब आई आर हट के आई एस लग गया, क्यू में भी आई आर हट के आई एस लग गया, एल एल में भी आई आर हट के आई टी, जो नॉर्मली आई आर एंडिंग वर्ब में लगता है। बस नू में फर्क है, नू में क्या आ गया, आई आर हट के वाई ओ एन एस लग गया, वू में वाई ई जेड लग गया, और आई एल एस और ई डबल ई एस में आई ई एन टी लग गया। तो ये इतना सा चेंज है इसमें, ठीक है। तो आप इसको देख लेना, इस चेंज को। और ना अगर जो हुआर वर्ब है और जो इसके डेरिवेटिव्स है, उन सबका कॉन्जुगेशन ऐसे टाइप में होगा। डेरिवेटिव मतलब जैसे कि मैं आपको बताया था, डेरिवेटिव मतलब क्या होता है, जैसे कि कुछ एग्जांपल दूं, जैसे कि देखो लास्ट में वी ओ आई आर तो है, इससे पहले बस डीई लग गया, तो उसकी कॉन्जुगेशन भी सेम ऐसी ही होगी। बस क्या होगा, मतलब जो वर्ब कॉन्जुगेशन है उससे पहले डीई लग जाएगा, मतलब सेम कॉन्जुगेशन होगा, बस मान लो एक तरीके से इससे पहले डीई लग गया, डीई लग गया, डीई लग गया, ठीक है। और जैसे कि एक और एग्जांपल दूं तो सबवॉइड वर्ब, देखो इस क्लास में भी क्या है, वी ओ आई आर, और इससे पहले बस ऐसे लग गया। तो ये एक ना एक तरीके से वॉइड वर्ब के डेरिवेटिव हुए, ठीक है। तो इसका कॉन्जुगेशन और उसका डेरिवेटिव, मतलब जो उसके डेरिवेटिव्स होंगे उसकी कॉन्जुगेशन ऐसी होती है, ठीक है। तो आप अच्छे से इनको याद कर लेना। तो यही सारे इरेगुलर वर्ब्स है जो मैंने आपको 3 का है ना शुरू किया, वो तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप उसको अच्छे से याद कर लेना। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको याद करना है, इसको छोड़ दिया आपने वो समझ के कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है तो हम ये याद नहीं करेंगे, इसको भी याद करना है, ये भी इंपॉर्टेंट है, बट वो बता रही कि वो थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप उसको अच्छे से कर लेना, क्योंकि देखो उसकी कॉन्जुगेशन क्या थी, देखो वर्ब स्टार्ट थी ए से, बट कॉन्जुगेशन क्या आ रहा था, वी से स्टार्ट था, मतलब जो आले वर्ब का था। और एथर वर्ब में क्या था, वर्ब स्टार्ट है वैसे नॉर्मली ई से, बट उसके कॉन्जुगेशन में ज में एस से स्टार्ट हो रहा है। तो मतलब थोड़ी बहुत डिफरेंट कॉन्जुगेशन है वो जो 3 वर्ब जो मैंने कराई, और वो बहुत तीनों ही इंपॉर्टेंट भी है। तो आप उसको अच्छे से रिमेम्बर रख लेना, ठीक है। और तो जो नॉर्मली थोड़े बहुत इरेगुलर वर्ब थे, मैंने आपको वो करवाई दिए थे, जैसे कि मैंने जो ईयर एंडिंग वर्ब पढ़ाई थी उसके एक्सेप्शन में करा दिए ईआर वाले एंड वाले, है ना, जो थोड़े से अलग थे। और आई आर में आई आर वाले करा दिए, आर ई में आर ई वाले करा दिए। जिसने नहीं देखे वो देख लेना, ठीक है, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाली है, तो वहां से देख लेना ई आर वर्ब के एक्सेप्शंस, आई आर के, मतलब थोड़े से हल्का हल्का जिसमें फर्क है, तो मैंने उनको वही कवर कर लिया है। इसमें ज्यादा है, मतलब ज्यादा फर्क है रेगुलर वर्ब्स, वो मैंने यहाँ कवर करी। बस ये वाली है वॉइड वर्ब, जो मेरे से उस टाइम आई आर एंडिंग वर्ब में थोड़ी मिस हो गई थी, तो मैंने इसको अभी करा दिया, ठीक है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड कमेंट करके बताएं कि आपको अच्छे से सारे रेगुलर वर्ब की कॉन्जुगेशन समझ आई नहीं आई।